हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट किया था और अब हम आज यहाँ पर आपके लिए फोर्थ यूनिट लेकर के आए हैं, दैट इज़ मनी। है ना। मनी आप लोग अच्छे से जानते हैं, मनी मीन्स पैसे, रुपए। है ना। रुपए हमारे यहाँ की इंडियन करेंसी होती है और इसी तरह सभी देशों की कोई ना कोई करेंसी होती है, जैसे अमेरिका की डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया की डॉलर है, ब्रिटिश का पाउंड है, चाइना की येन है। इस तरह से सभी तरह की करेंसी होती है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे इंडिया में करेंसी रुपीस होती है, तो हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सी, वी हैव लर्न अबाउट मनी एंड द इंडियन करेंसी विच इज कॉल्ड रुपी। रुपी हैज द सिंबल दिस। रुपी का सिंबल कैसा होता है, ये र। है ना। नाउ लेट अस रिवाइज सम कॉन्सेप्ट एंड learn to solve simple problems which involve addition, subtraction and multiplication of money. हम यहाँ पर कुछ स्पेशल ऑपरेशन सीखेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन मनी का, राइट। सो एक छोटा सा रिकॉल करते हैं। अवर करेंसी इन कॉइन्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी कम्स इन कॉइन्स, जैसे 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी, राइट। नाउ one side of a coin show its value 1 rupees, 2 rupees etc, and the other side has our national emblem. हमारे उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, ऐसा नेशनल एम्बलेम होता है, राइट। नाउ आवर करेंसी इन नोट्स, हमारे नोट्स कौन कौन से हैं, ये 5 रुपीज हैं, ये 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000 रुपीज। अभी करंट में जो नोट्स हमारे यहाँ पॉपुलर है, ये नोट्स हैं, ठीक है। कैन यू गेस विच ऑफ दिस नोट्स इज ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 2000 है, राइट। इट इज द 2000 रुपीज नोट। इन द फर्स्ट लेसन यू विल लर्न नंबर अप टू 1000। 2000 is 2 times 1000, or 2000 is equal to 2 times of 1000, or 2000 is equal to 1000 plus 1000। ओके, चलिए पेज टर्न करते हैं। यहाँ आपके लिए एक छोटा सा रिवीजन है जो हमने आपके लिए कंप्लीट भी किया हुआ है। आपको इसको देख करके कंप्लीट कर लेना है। देखिए, रीड द प्राइस ऑफ द आइटम एंड टिक द करेक्ट कॉइन और नोट नीडेड टू बाय दैट आइटम। For example, this is a kite of rupees 5, so you have to tick the 5 rupees coin like this. Now this is a chocolate of 10 rupees, so you have to tick 10 rupees coin. This is a t-shirt of rupees 500, so you have to tick 500 rupees currency note, right. This is a book of 200 rupees, so tick the 200 rupees note. Similarly, in option number 2, question number 2, obtain the given amount using a combination of different coins. You have 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees and 10 rupees coins. यहाँ आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, आपको इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। ये हमने आपके लिए कंप्लीट किया हुआ है। देखिए, इसमें आपको जो ऊपर जैसे ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें 3 रुपीज़ है, तो 3 रुपीज़ में आपको 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ का कॉम्बिनेशन लेना है। तो 2 और 1 3 रुपीज़ हो जाता है, राइट। इसी तरह 4 रुपीज़ अगर बोला गया है तो 2 रुपीज़ के 2 कॉइन। 6 रुपीज़ कहा गया है तो 5 रुपीज़ और 1 रुपीज़ का कॉइन। 12 रुपीज़ कहा गया है तो 10 रुपीज़ और 2 रुपीज़ का कॉइन। इस तरह से कॉम्बिनेशन बना करके आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। चलिए पेज नंबर 31 पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको यहाँ काउंटिंग करनी है, टोटल करना है, राइट। राइट द टोटल अमाउंट इन द स्पेस प्रोवाइडेड टू यू। ये हमने आपके लिए कंप्लीट कर रखे हैं। देखें, ये जैसे 20 है और ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, तो 20 + 2 22 हो गया। यहाँ पर ये 100 रुपीज़ का कॉइन है, ये 100 रुपीज़ का नोट है, ये 10 रुपीज़ का नोट है और ये 1 रुपीज़ का कॉइन है। सो यू हैव 111 रुपीज़। सिमिलरली दिस इज 252 रुपीज़, दिस इज 58 रुपीज़ एंड दिस इज 60 रुपीज़। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रीड द प्राइस टैग ऑन ईच आइटम एंड टिक द कॉइन्स एंड नोट्स यू नीड टू बाय इट। सी, दिस इज अ टेडी बियर ऑफ रुपीज 765। तो कितने रुपए के आपको नोट लगेंगे, यहाँ देखिए हमने आपके लिए टिक भी कर रखे हैं, आप भी इसको कर सकते हैं। बट बिफोर दैट यू हैव टू कॉइन योर सेल्फ, यू हैव टू काउंट योर सेल्फ, राइट। सी, दिस इज 5 रुपीज नोट, दिस इज 10 रुपीज नोट, दिस इज 50 एंड दिस इज 500 एंड दिस इज 200, राइट। So 500 plus 200, how much? 700. Then 700 plus this 50, that is 750. 750 plus 10, that is 760. And then 760 plus 5 is 765। तो इस तरह से हमने इनको टिक किया हुआ है। सो इसी तरह से आपको इनको भी कंप्लीट करना है। देखिए हमने आपके लिए करके भी रखे हैं। ओके बच्चों, चलिए पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 32 निकालिए। लेट अस अंडरस्टैंड एडिशन ऑफ मनी। यहाँ हम एडिशन ऑफ मनी सीखते हैं, मनी को ऐड कैसे किया जाता है। काजल वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप विथ हर मदर।
काजल अपनी मम्मी के साथ स्टेशनरी शॉप जाती है। लेट अस सी व्हाट हैपेंड देयर। वहां पे क्या होता है? काजल, अंकल प्लीज गिव मी अ नोटबुक एंड अ पेन। काजल ने क्या कहा शॉपकीपर से कि आप मुझे अंकल एक नोटबुक और एक पेन दीजिए। शॉपकीपर, यस श्योर, गिव मी अ मिनट, 1 मिनट मुझे दीजिए। शॉपकीपर ने कहा मैं देता हूँ, आप 1 मिनट मुझे दीजिए। शॉपकीपर गेट्स अ नोटबुक एंड पेन, ही पुट द आइटम्स इन अ बैग एंड हैंड इट ओवर टू काजल। वो एक हैंड बैग के अंदर लेकर के आते हैं नोटबुक और पेन, और काजल को हैंड ओवर कर देते हैं। ओके, नाउ काजल से थैंक यू अंकल। Then he takes a paper and start writing some numbers on it and put a plus sign against the number. तब उन्होंने एक पेपर निकाला शॉपकीपर ने, और उस पर कुछ नंबर्स लिखे और उन्हें ऐड किया। काजल ने उनकी मदर से पूछा व्हाट इज अंकल डूइंग, अंकल क्या कर रहे हैं? तो काजल की मदर ने कहा काजल यू बॉट 2 आइटम्स, सो अंकल इज एडिंग द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम्स। हैवंट यू लर्न एडिशन ऑफ नंबर इन स्कूल, ही इज डूइंग जस्ट द सेम। काजल की मम्मी ने बताया कि आपने 2 आइटम लिए हैं तो अंकल उनकी कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं। आपने स्कूल में सीखा होगा ना नंबर्स को काउंट करना, एडिशन करना, वो भी यही कर रहे हैं। ठीक है। सो काजल, यस मॉम आई हैव, कैन आई सी हाउ अंकल इज एडिंग मनी, क्या मैं देख सकती हूँ? तो अंकल ने कहा यस काजल, हियर इट इज, दिस इज हाउ द पेपर लुक्स लाइक। आइटम कॉस्ट, नोटबुक 25 रुपीज, पेन 15 रुपीज, सो टोटल इज 40 rupees. So Kajal, wow mom, I can also do this. This is so simple. काजल ने कहा मम्मी ये मैं भी कर सकती हूँ, बहुत सिंपल है। Now we know that adding money is similar to simple addition of any two numbers. We have just put the rupee sign before the amount and add the money. हम लोग जैसे सिंपल एडिशन करते हैं इसी तरह हम मनी को भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट हमें उसके रुपी का सिंबल उसके पीछे लगाना होता है, राइट? सो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स ऐड 60 रुपीज एंड 25 रुपीज। तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करेंगे 60 रुपीज एंड 25 रुपीज को कॉलम में, दिस इज 60 रुपीज एंड दिस इज 25 रुपीज, एंड put a symbol of rupees behind it, right? Now add the numbers. So you when you add this you get 85, right? So 60 rupees plus 25 rupees you will get 85 rupees. Now let's add 135 rupees and 48 rupees. So arrange the amount 135 and 48 in column like this and just add the numbers. So 8 and 5 13, 13 carry 1, 3 plus 4 7, 7 plus 1 8 and 1 as it is. So total is 183. ओके स्टूडेंट, चलिए पेज टर्न करते हैं। ये सिंपल है, इसी तरह से एडिशन आप लोग जानते हैं। तो यहाँ भी आपके लिए देखिए एक रिवीजन है, रिवीजन टाइम जो हमने आपके लिए कंप्लीट करके रखा है, आप इसको इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। बट बिफोर दैट यू हैव टू डू योर सेल्फ, एंड ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपके लिए किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर करना है कंप्लीट, है ना? 253, 500, 432 एंड 275 एंड 326 एंड 240। सो इनको इसी तरीके से लिख करके सॉल्व करना है, ठीक है? जैसे ऊपर लिखे हुए हैं इसी तरह से इनको लिख करके एडिशन करना है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे नए टॉपिक पे। दिस इज एडिशन स्टोरीज ऑफ मनी। यहाँ पर कुछ स्टोरीज हैं, तो आपको स्टोरीज को ध्यान से सुनना है और समझना भी है, ठीक है? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड ऑब्जर्व हाउ टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट। स्वाति वेंट टू शॉप and bought a toy car for 85 rupees and a ball for 40 rupees. स्वाति शॉप पर जाती है और एक टॉय कार खरीदती है 85 रुपीज की और एक बॉल खरीदती है 40 रुपीज की। फाइंड द टोटल अमाउंट शी हैज टू पे टू द शॉपकीपर। अपने को शॉपकीपर को जो अमाउंट देने वाली है उसको टोटल करके बताना है, ठीक है? सो कॉस्ट ऑफ ए टॉय कार 85 रुपीज, कॉस्ट ऑफ बॉल 40 रुपीज। ये स्टोरी बेस्ड है इसलिए आपको इस तरह से लिखना होगा, ठीक है? सो कॉस्ट ऑफ car 85 and ball 40 rupees. Just you have to pay, add this total amount Swati has to pay is 5 plus 0 5, 8 plus 4 12, so 125 rupees. So Swati has to pay 125 to the shopkeeper. Okay students, तो इसी पर बेस्ड आगे आपको रिवीजन स्टोरीज दी हुई है, रिवीजन टाइम दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए करके रखे हैं। आपको इनको पहले खुद से करना है, नहीं आता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ये देखिए सेकंड और ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए पेज टर्न करते हैं, वीडियो पॉज करके इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक? चलिए पेज टर्न करते हैं पेज नंबर 36 पर। यहाँ पर अब हम सीख रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। सब्ट्रैक्शन तो आप जानते ही हैं लेकिन इसको यहाँ पर स्टोरी बेस्ड है।
Let's read another story to understand subtraction of money. Rohit's father gave him 100 rupees as pocket money. रोहित के फादर ने उसको 100 रुपीज पॉकेट मनी दिया. रोहित wants to buy a chocolate ice cream, so he goes to an ice cream parlor. रोहित को जब 100 रुपए पॉकेट मनी मिली तो वो कहाँ गया? चॉकलेट खरीदने और आइसक्रीम खरीदने गया आइसक्रीम पार्लर पे. सॉरी, चॉकलेट आइसक्रीम खरीदने गया. ठीक है. अब रोहित says, uncle, please give me chocolate ice cream. Shopkeeper, yes Rohit, here it is. Rohit, thank you uncle. Rohit gave him 100 rupees and start going home. Shopkeeper says, wait Rohit, take the balance. आप बचा हुआ अमाउंट लेके जाओ. Rohit, uncle, what is balance? Shopkeeper, Rohit, the cost of an ice cream is 40 rupees, which is less, but you gave me 100 rupees more. So I have to give you some money back. Let me calculate. 100 rupees and 40 rupees की आइसक्रीम. 100 rupees जो पॉकेट रोहित ने उन्हें दिए थे और 40 रुपीज की आइसक्रीम. तो 100 में से 40 माइनस किया तो कितना आया बैलेंस? 60 रुपीज. So 60 rupees the balance. Okay, this is subtraction of money, right? And it's simple as that. Rohit says, oh, this is subtraction. I have learned subtraction in school. I can also do this. Thank you uncle. रोहित क्या बोलता है कि मैंने ये सब्ट्रैक्शन सीखा है स्कूल में. थैंक यू अंकल, और ये मैं कर सकता हूँ. नाउ you know the subtraction of money is just like the subtraction of any two number. For example, subtract 25 rupees from 78 rupees. Arrange the amount of money in column 78 rupees and then 25 means 78 में से आपने 25 माइनस करने हैं. तो आप इसको देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्टेप में. यहाँ 78 में से 25 इन्होंने माइनस किया है. you will get 53. Okay, now let's subtract 17 rupees from 86 rupees. So 86 में से 17 माइनस करेंगे, वही बोरो लेकर के, और है ना, ये वाला तो आपको आता है. तो 69 रुपीज इसका आंसर आएगा. तो इसी पर बेस्ड आपको कुछ रिवीजन टाइम क्वेश्चंस हैं. देखिए, 83 माइनस 21 यू विल गेट 62. 59 माइनस 20 दैट इज 39. 68 माइनस 33 दैट इज 35. तो ये हमने आपके लिए कंप्लीट करके रखे हैं. आप वीडियो पॉज करके इनके आंसर्स खुद के लिए चेक कर सकते हैं. नाउ टर्न द पेज. सी डी ई एफ ये भी हमने आपके लिए कंप्लीट करके रखे हैं. अब आपको सिर्फ इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको अपनी नोटबुक में करना है, और इसको आप डेफिनेटली करेंगे, है ना. चलिए, आप लोग इंटेलिजेंट है, आप कर सकते हैं. अब सब्ट्रैक्शन स्टोरीज ऑफ मनी. अब हम स्टोरी समझने जा रहे हैं. रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड ऑब्जर्व हाउ टू कैलकुलेट द बैलेंस मनी. पूजा हैज 95 रुपीज. पूजा के पास कितने थे? 95 रुपीज थे. शी स्पेंड 60 रुपीज फॉर बाइंग अ पेन. उसने 60 रुपए खर्च करे एक पेन खरीदने में. हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ. अब उसके पास कितनी मनी बची है? अमाउंट ऑफ मनी पूजा हैड मतलब पूजा के पास कितने अमाउंट था? 95 रुपीज थे. अमाउंट ऑफ मनी शी स्पेंड, कितने उसने स्पेंड किए? 60 रुपीज स्पेंड किए. अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद पूजा इज 95 minus 60 that is 35 rupees. So Pooja is left with 35 rupees now. स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आया होगा. चलिए, इसी पे बेस्ड यहाँ पर आपको नीचे रिवीजन टाइम है और ये क्वेश्चंस हमने आपके लिए किए हुए हैं. देखें. Jaya bought an ice cream that cost 25 rupees. She gave 50 rupees to the shopkeeper. How much money will she get back? Means 25 रुपए की आइसक्रीम जया ने खरीदी, शॉपकीपर को उसने 50 रुपीज दिए, उसके पास कितनी मनी वापस आई? तो 50 रुपीज में से 25 रुपीज को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 25 रुपीज बैक. ओके, इसी तरह यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमने आपके लिए ये भी किया हुआ है. देखें, तो इसको भी आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी. देखिए, मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता है, बिल्कुल वैसे ही करना है इसके अंदर भी. वी कैन मल्टीप्लाई गिवन अमाउंट विथ अ नंबर जस्ट लाइक वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स. टू नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे 45 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, है ना. अरेंज 45 एंड 8 इन कॉलम्स. 45 एंड 8 इन कॉलम्स. स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई 5 विथ 8. 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 जा 40, तो 40 का 0 यहाँ एंड कैरी 4. नाउ इन स्टेप नंबर 3, मल्टीप्लाई 8 विथ 4. Okay, 8 4s are 32. 32 plus 4, how much? 36. So write 36 here, and so 45 into 8 is equal to 360 rupees. I hope ये मल्टीप्लिकेशन भी इजीली आपको समझ आया होगा. चलिए, पेज टर्न करते हैं. यहाँ ये देखिए, है ना, मल्टीप्लाई 112 विथ 6. 112 को आप पहले अरेंज करेंगे, 6 से उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी 1. नाउ 6 1 जा 6, 6 और 1 7 इन नेक्स्ट स्टेप.
सी देन 7 आपने लिख लिया, उसके बाद आप 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, सो आंसर इज 672। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी पर बेस्ड ये रिवीजन क्वेश्चन है, ये हमने आपके लिए किए हुए हैं। देखिए आप इसको कर सकते हैं इसी तरह, जैसे हमने ये मल्टीप्लिकेशन इधर इस पेज पर सीखे हैं, इसी तरह इनको भी आपको करना है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं और पहले आप खुद से करेंगे, अगर नहीं बनता है तो आप वीडियो पॉज करके इनके आंसर्स चेक कर सकते हैं, और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए अब मल्टीप्लिकेशन स्टोरीज ऑफ मनी सीखते हैं। Let us see how to solve multiplication stories of money. For example, a shirt cost 115 rupees. How much will 5 such shirt cost? Means एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है, 115 रुपीज है, ऐसी 5 शर्ट्स का कॉस्ट कितना होगा टोटल, है ना। तो यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज 115, नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है, 5 है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, 5 5 जा 25, 5 ईयर लिखेंगे आप यहाँ, और 2 यहाँ कैरी में चला जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 एंड 2 7, एंड 5 1 जा 5। आई होप ये आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आया है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट विल बी 575 रुपीज। ओके, चलिए पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 42 निकालते हैं। यहाँ देखिए आप, ये रिवीजन दिया हुआ है ना, ये हमने आपके लिए किया हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं और करना शुरू करेंगे। एन आइटम कॉस्ट 235 रुपीज, हाउ मच विल 3 सच आइटम कॉस्ट। एक आइटम की कॉस्ट 235 रुपीज है, तो 3 आइटम की कितनी हो जाएगी, तो आप इसको 705 इसका यानी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 705। आप पहले इसको खुद से करेंगे, उसके बाद इसके अंदर चेक करें। इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसका आप आंसर चेक कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपको ये एक्टिविटी आ गई है, जो आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। यहाँ देखिए आपको हर एक की कॉस्ट लिखी हुई है, जैसे ये बुक है 72, ये बैग है 350, ये बर्गर है 35, ये क्रेयॉन्स हैं 20 के, 55 के चॉकलेट्स हैं, 42 के पेंसिल्स हैं, 60 रुपीज़ का ये कोल्ड ड्रिंक है। राइट, सो आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं ना। विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम, सबसे एक्सपेंसिव आइटम कौन सा दिख रहा है आपको, तो सबसे एक्सपेंसिव आइटम, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, तो सबसे एक्सपेंसिव कौन सा है, 350 का ये बैग। नेम द चीपेस्ट आइटम, सबसे चीपेस्ट आइटम यानी सबसे सस्ता आइटम कौन सा है, तो वो क्रेयॉन कलर दिख रहे हैं आपको 20 रुपीज़ के। हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाय 2 पेंसिल पाउच, इतने पेंसिल पाउच को खरीदने के लिए, एक जो है 42 रुपीज़ का है, तो अगर आपको 2 पेंसिल पाउच खरीदने तो कितने होंगे, 42 + 42 एंड सो ऑन। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ये करेंगे। चलिए पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 44 निकालते हैं। यहाँ ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, जो हम प्रीवियसली सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन समझ के आए हैं, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। आपको ये अपने इसके अंदर सॉल्व करने हैं नोटबुक के अंदर। ठीक है, ये भी नोटबुक में, नोटबुक सारे नोटबुक में करने के हैं क्वेश्चंस। यहाँ ये आपको करेक्ट ऑपरेशन इसके अंदर लगाना है, ये ध्यान दीजिए। प्रतीक्षा हैड 265 रुपीज, हर मदर गेव हर 450 रुपीज, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। अब प्रतीक्षा के पास 265 रुपीज थे, 450 और उनके मदर ने दे दिए, अब उसके पास टोटल कितना है, तो क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेशन लगेगा, यस प्लस। फिर निधि हैड 560 रुपीज, शी स्पेंड 235 रुपीज टू बाय अ न्यू शर्ट, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। मतलब निधि के पास 560 रुपीज थे, उसने 235 रुपीज खर्च कर दिए, तो अब उसके पास कितने बचे, ये अपने को बताना है। तो कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, माइनस, वो यहाँ लगाना है आपको। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन भी है, तो आप ये सब करेंगे, और ये क्वेश्चन हो जाने के बाद ये आपकी एक फन एक्टिविटी है, ये आपको करना है। ठीक है, अमन और राहुल के लिए, और उनके लिए ये किड स्टोर का एक जो टेबल दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ से आपका जो है पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका एग्जाम होना है, तो बच्चों कीप प्रिपरेशन। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी, है ना। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप ईमेल करके पूछ सकते हैं, आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो कीप स्टडी, गुड बाय।